हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस का एक क्वेश्चन जो कि JEE 2023 में आया हुआ है। ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ fx equals to 2x to the power n plus lambda where lambda is belongs to real number and small n belongs to capital N जो कि नेचुरल नंबर है, and f of 4 equals to 133 और f of 5 equals to 255, then the sum of all positive integer divisor of this number, that is f of 3 minus f of 2, इस क्या निकालना हम लोग को? सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर ऑफ दिस नंबर। ओके, ऑप्शन क्या है? 60, 59, 58 एंड 61 रिस्पेक्टिवली। तो चलो सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर fx को देखोगे और हम लोग को f of 4 दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? f of 4 निकालते हैं फ्रॉम दिस गिवन इक्वेशन। f of 4 क्या हो जाएगा? f of 4 इज एक्चुअली 2 into 4 to the power n plus lambda and this is equals to f of 4 कितना दिया हुआ है? 133। ओके, जिसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया हम लोगों ने। सिमिलरली आप चाहो तो f of 5 निकाल लो। यहाँ पे f of 5 क्या हो जाएगा? फ्रॉम दिस इक्वेशन f of 5 goes to 2 into 5 to the power n plus lambda. This becomes 2 into 5 to the power n plus lambda and the value of f of 5 which is given here 255. This is equation number 2। अभी क्या करते हैं? हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। व्हाट वी गेट? 2 into 5 to the power n plus lambda minus 2 into 4 to the power n minus lambda and this is equals to 255 minus of 133, जिसमें लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस की वजह से। अब इस दोनों टर्म में हम लोगों ने 2 कॉमन लिया एंड द टर्म इज 5 to the power n minus 4 to the power n and this is equals to 2 2 और 1 122। और अगर आप देखोगे तो ये 2 से कैंसिल होके बनाएगा 61। 5 to the power n minus 4 to the power n equals to 61। अगर आप इसको नॉर्मल वे में सॉल्व करने का कोशिश करोगे तो काफी ये लेंथी हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। तो आप क्या करना ना, देखो स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो आप बस हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो पता चलेगा कि ये एक्चुअल में 61 है ना, ये है 125 माइनस ऑफ 64। 124 माइनस 64 करोगे तो 61 आएगा। और ऐसा लिखने के पीछे का क्या लॉजिक है देखो ध्यान से। दिस कैन बी रिटन एज 5 to the power n minus 4 to the power n and this is actually 5 to the power 3 minus 4 to the power 3। देखो 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग ने दोनों साइड सेम पैटर्न पे लिख दिया, 5 का पावर और 4 का पावर के टर्म में। तो अगर आप कंपेयर करोगे देन वी गेट n इक्वल्स टू 3। हम लोग को क्या मिल गया? n का वैल्यू 3 मिल गया। अगर n का वैल्यू 3 मिल गया तो हम लोग किसी भी इक्वेशन में रख के लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि देखो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 का हेल्प ले रहे हैं। n के जगह 3 रखते हैं। n के जगह 3 रखोगे तो 2 into 4 का पावर 3, 2 into 4 का पावर 3 और प्लस लैम्डा एंड दिस इज इक्वल्स टू 133। 133। अब सॉल्व करते हैं। दिस इज 4 का पावर क्यूब 64, 64 दूनी 128, तो दिस इज 128 प्लस लैम्डा एंड दिस इज 133। अगर आप देखोगे ध्यान से तो 133 माइनस 128 करोगे तो हो जाएगा 5। तो हम लोगों को दोनों का वैल्यू मिल गया। किसका किसका वैल्यू मिल गया? n का और लैम्डा का। अब अगर दोनों का वैल्यू मिल गया तो आप बता सकते हो f ऑफ x का वैल्यू कितना होगा। f ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का 2 into x to the power n, बट n का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 3 और प्लस लैम्डा जो कि निकाले हम लोगों ने 5। तो ये रहा हम लोगों का एक्चुअल में f ऑफ x विद अ सिंगल वेरिएबल। तो नहीं सारे कांस्टेंट आपको पता चल गया, जैसे n का और लैम्डा का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करके अप्लाई कर दिया। अब fx मिल गया। अब आपसे जो भी पूछा जाएगा आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो f of 3 माइनस f of 2 निकालना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो f of 3 माइनस f of 2 निकालते हैं। f of 3 इज इक्वल्स टू एक्चुअली 2 into 3 का पावर 3 प्लस 5, जो कि कितना हो जाएगा? 3 3 is 9, 9 3 is 27, 27 into 2 करोगे तो 54 और 54 में से 5 ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 59। अगर आप f of 2 निकालोगे तो वैल्यू होता है 2 into 2 का पावर 3 और प्लस 5, 2 का पावर 3 दैट इज 8, 8 into 2 किया तो आ गया 16, 16 प्लस 5 करोगे तो आपका आएगा 21। ओके, और हम लोगों को चाहिए था f3 माइनस f2, मतलब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। देखो f of 3 माइनस ऑफ f2,
जो कि एक्चुअल में 59 माइनस 21 होगा, और ये आएगा 8 और 3 मतलब 38 आएगा। हम लोग का जो नंबर है वो एक्चुअल में कितना है 38, और हम लोग को कैलकुलेट क्या करना था, ये नंबर नहीं चाहिए था, हम लोग को चाहिए था इस नंबर का, देखो सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर, इस नंबर का पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर चाहिए। तो बताओ 38 का डिवाइजर क्या क्या हो जाएगा, 1 होगा, 19 का टाइम में डबल होता है तो 38 2 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा क्योंकि 19 इंटू 2 ही तो होता है 38, और एक आखिरी कौन है 38। और आपसे क्या पूछा गया है, सारे का सम पूछा गया है, तो बस आप ऐड करो और आप आंसर बताओ। जैसे देखो 8 9 और 1 10 और 8 और 2 10 10 10 मतलब 0 हो जाएगा, कैरी 2 है, 3 और 2 5 और 1 6 60। आपको बस क्या करना था, ये सारे नंबर्स को ऐड कर देते हैं। अब बस आप अपना आंसर देख सकते हो, कितना मिला आपको आंसर 60। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।